हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये वाली होली आपके जीवन को सफलता के रंग से रंग दे और आप लोगों के सभी सपने पूरे हों और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चले। आज की जो वीडियो है वो बहुत एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिससे हर एस्पिरेंट परेशान रहता है। मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आती हैं कि स्कोर स्टक हो गया, तो मॉक में जैसे हम दे रहे हैं तो महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो हम उसमें क्या करें। तो देखो उसमें ना कमी एक ही रहती है कि हम लोग ना सिर्फ मॉक देते रहते हैं, हम लोग उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं करते हैं। जो एनालिसिस होता है वो अगर आपका स्ट्रोंग है, सही तरीका है, तो डेफिनेटली आपका जो मॉक में स्कोर है वो इंक्रीज होगा। तो चारों जो सेक्शन है उनको एनालाइज करने का तरीका भी अलग अलग है, तो मैं एक एक करके आपको चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो देखो मैथ्स में क्या है, जैसे आप 25 क्वेश्चन आपने मॉक में लगाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें आपको दिक्कत आई थी, मतलब प्रॉब्लम आपने कर तो दिए या आपने तुक्के से कर दिए। उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, फिर उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो जो आपसे हुए ही नहीं। अब जो हुए ही नहीं उनका कारण देखो कि क्या रहा, कि आपने वो टॉपिक छोड़ दिया था या वो टॉपिक आपका वीक है। तो फिर अगर वो टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करो। और जो क्वेश्चन तुक्के से हो रहे थे या फिर थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कि आपको टेबल याद नहीं है, कि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। फिर धीरे धीरे उन चीजों पर काम करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो गए हैं उनको भी जैसे कि रीअटेम्प्ट मोड में देते हो तो उनको भी आप लगाया करो। मतलब एक बार जैसे मान लो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहा है तो उसका टाइम कम होगा, वो फिर 25 सेकंड में होगा। तो इस तरीके से आपको मैथ्स वाला सेक्शन एनालाइज करना है। और दोस्तों अगर मैं मॉक देने की बात करूं कि मॉक देने कहाँ से, तो मॉक दो आप टेक्स्ट बुक से, क्योंकि उसमें एक तो प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे आपको सारे। दूसरा मॉड्यूल में जो मिलते हैं ना, जो सेक्शनल मॉक मिलते हैं वो बहुत बढ़िया है टेक्स्ट बुक के। जैसे मैथ्स के आपको मिल जाएंगे टीयर 1 के, सिर्फ मैथ 25-25 क्वेश्चन के। तो वो इतने बेनिफिशियल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज तो होली है तो रंग बरसे सेल भी चली हुई है टेक्स्ट बुक पर, जिसमें कि आपको जो आपका ये पास है वो सिर्फ 395 रुपीज में मिल रहा है। और अगर आप Dream11 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप जल्दी से एनरोल कर लो अगर आपने नहीं एनरोल किया है तो, क्योंकि ये मोक्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अब मैं बात करूं आगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश को कैसे एनालाइज करना है। तो देखो जैसे आपने 25 क्वेश्चन लगाए, अब उसमें क्या है कि ये देखो कि ग्रामर पार्ट तो नहीं छूट रहा है आपका, या फिर आपके जो रीडिंग पार्ट में है वहां इशू आ रहा है। ऑल आई वॉन्ट टू से कि ना वीक पॉइंट्स पकड़ो, कड़िया जोड़ो कि कहाँ कमी रह रही है, ठीक है। फिर ये देखो कि वोकैबुलरी में दिक्कत है या नहीं है। तो अगर रीडिंग पार्ट में दिक्कत है तो उस रीडिंग को थोड़ा ज्यादा टाइम दो उन दिनों। मतलब कि थोड़ा जैसे अगर मान लो आपके क्लोज टेस्ट गलत हो रहे हैं तो आप क्या करो, कोई भी बुक उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली और वहां से लगातार एक दिन लेके बैठो और 30-40 क्लोज टेस्ट लगा दो। यकीन मानो ये काम करेगा, ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और जैसे आपके मान लो PQRS गलत हो रहे हैं, ठीक, तो एक दिन लेके बैठो कोई बुक जिसमें दे रखे हैं उसमें 50 PQRS लगा दो एक साथ। उससे जो आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा और आपके क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे। ग्रामर में दिक्कत आ रही है तो वही अपने 100-200 क्वेश्चन लगा दो एक बार अगर आप लेके बैठोगे तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो इंग्लिश की। और उसमें इंग्लिश में टाइम भी कम लगता है। जैसे कि अगर आपके जैसे आज आपने देखा कि यार इसमें तो क्लोज टेस्ट काफी गलत हो गए, तो जैसे 2 दिन की स्ट्रेटेजी रहेगी ना फर्दर पढ़ने की, उसमें आपको सारी चीजें नहीं करनी कि आप इंग्लिश में जैसे सारी चीजें पढ़ के चल रहे थे। आपको सिर्फ क्लोज टेस्ट करने हैं बहुत लंबे टाइम तक, 3 घंटे बैठ के, 4 घंटे बैठ के। ऐसे आप 1-2 हफ्ता फॉलो कर लोगे ना तो इंग्लिश में स्कोर आपका बढ़ जाएगा। रीजनिंग है तो रीजनिंग में तो ये देखो कि भाई कहाँ गलती हो रही है, फिर वही टॉपिक एक बार यूट्यूब से जाके देख लो। बाकी रीजनिंग तो ठीक ठाक ही चलती है। और जैसे फिर भी अगर गलती है तो वही चीज करनी है, जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो वो टॉपिक अच्छे से देखो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसको टाइम दो, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगा। अब बात करें जीके की, जीके को कैसे एनालाइज करना है। तो जीके में ना कुछ नहीं करना। जीके में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे, मतलब आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, उनको रिवाइज कर लो। जो टॉपिक आपको लगता है बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो उसका आप क्या करोगे, छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। क्योंकि यार जीके ना एग्जाम में क्या पता क्या दे दे वो, बाकी के 3 सेक्शन रेलिवेंट होते हैं, वैसा ही पेपर आता है, लेकिन जीके का कुछ नहीं पता। तो जो आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि गुप्त पीरियड का कोई क्वेश्चन आ गया और आपने गुप्त पीरियड पढ़ा हुआ है, तो जो उसके जैसे सॉल्यूशन होता है, तो जो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन होता है उसमें साथ में कुछ फर्दर डिटेल्स भी दी हुई होती है।
तो आप क्या करो, वो डिटेल्स भी आप वहां पे पढ़ लो या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लो। इस तरीके से जीके को एनालाइज करना है। तो अगर ये चीजें आप अप्लाई करोगे तो आपका डेफिनेटली मॉक में स्कोर बढ़ेगा। बस यही है कि कमियों को पहचानो, उन पर काम करो, और सारी चीजें एक साथ लेके नहीं चल सकते। एक टाइम पे एक ही चीज पे काम करो, वो फिर इंप्रूव होएगी, फिर दूसरी चीज इंप्रूव होएगी, फिर तीसरी चीज इंप्रूव होएगी। ऐसे धीरे 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 इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, ठीक है। और बस अब एग्जाम में भी ज्यादा टाइम है नहीं, तो सीरियस हो जाओ तैयारी के लिए, अगर नहीं हुए हो तो अभी तक। बाकी वीडियो पे अगर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हैप्पी होली अगेन।